हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन ये है कि एक पेड़ है जो कि तूफान की वजह से गिर जाता है ना। तो उसका बीच में से वो टूट जाता है, तो उसका जो टॉप है ग्राउंड को टच करता है और 30 डिग्री के एंगल के साथ टच करता है। अब जिस पॉइंट पर वो टच करता है उसका टॉप जमीन को उसकी फुट से दूरी होती है 8 मीटर। तो हमको फाइंड आउट करना है उस ट्री की, उस पेड़ की लंबाई। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन में है उसको देखते हुए हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, ये तो आपका ग्राउंड है और ये है आपका ट्री, ठीक है ना। ये है आपका ट्री। अब जो स्ट्रोम आया तूफान में, ये ट्री यहां से टूट गया, तो हमने इसको एक नाम दे दिया। पहले तो इसको दे दिया पी, टॉप को, है ना। इसके फुट को नाम दे दिया क्यू, ठीक है। और आर एक पॉइंट था जिस पर, यानी यहां से वो ट्री टूट गया। अब जब ये टूटा तो ये कुछ यहाँ पे, ये जो है ना, थोड़ा सा लंबा है ये। यहाँ पे ये टूट के जब गिरा तो ये यहां से यहाँ पर टच हुआ। चलो, ये यहाँ पर टच हो गया, है ना। ये ऐसा गिरा, पेड़ टूटेगा तो कहीं ना कहीं जमीन पर टच करेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर गिरा और ये 30 डिग्री के एंगल के साथ गिरा। अब इसने जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लिया। जिस पॉइंट पर ये टच हुआ जमीन पर, हमने उस पॉइंट को नाम दे दिया एस, है ना। यानी ये जो पी है वो गिर के जमीन पर कहीं टच हुआ तो वो एस पर टच हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, पूरी हाइट किसकी, ट्री की। तो हमने इसको एच नाम दे दिया, है ना। और यही फाइंड आउट करना है, हाइट हमको फाइंड आउट करना है ट्री की। तो ट्री की पूरी हाइट कितनी है, इतनी, है ना। यहां से टूटा और यहाँ गिरा, तो ये जो पोर्शन है वही तो इसके बराबर है। जब ये गिरा होगा तो वही पोर्शन यहाँ पर इस तरह से आ गया, ये वही पोर्शन है। तो जो ये है वही ये होगा, यानी ये वाले दोनों पोर्शन इक्वल है। यानी ये एस आर और या आर एस और पी आर, ये पोर्शन बराबर है। हमने मान लिया कि ये क्यू से आर इतनी दूरी पर जाके टूटा, यानी जमीन से इतनी ऊंचाई पर, यानी क्यू आर की दूरी कितनी है, एक्स मीटर, और ये पेड़ एक्स मीटर की ऊंचाई पे जाके टूट गया। और ये यहाँ पर इसका आधा पोर्शन ये यहाँ पर आ गया, आधा या जितना भी पोर्शन, आधा या जितना भी पोर्शन आप मानो, ये यहाँ पर आके झूल गया और जमीन के साथ इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, है ना। और ये यहाँ से, ये इस पॉइंट की, एस पॉइंट की क्यू पॉइंट से दूरी कितनी है, 8 मीटर, है ना। ये भी मीटर में, ठीक है। अब देखिए, ये पूरी ऊंचाई हमने कितनी मानी है, एच, और इतनी कितनी मान ली, एक्स। तो ये बोलो, ये वाली या ये वाली, ये कितनी होगी, एच माइनस एक्स के बराबर, है ना। क्योंकि देखो, ये पूरा पेड़ की समझ लो ये लंबाई है, उसमें से इतनी हमने एक्स मान ली है, पूरी को तो हमने एच माना और इतनी को एक्स मान लिया। तो ये क्या होगा, पूरी एच में से एक्स माइनस कर देंगे तो इतनी आ जाएगी, ये वाला पोर्शन, है ना। और ये पोर्शन दोनों बराबर होगा, क्योंकि यही वाला पोर्शन आके इस तरह से जमीन पे टिका है ना। तो ये मैंने क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया। अब हम इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको लिखना होता है क्या क्या गिवन है ना। देखिए, लेट अ गिवन ट्री क्या मान लिया हमने, पी क्यू। इसकी हाइट क्या मान ली, एच मीटर, है ना। ये एच मीटर हमने मान लिया।
ठीक, अब ये टूट जाता है तो ब्रेक्स एट पॉइंट आर एट अ हाइट हमने इसको क्या माना है, x मीटर, यानी हमने देखा कि आर पर जाके ये टूट रहा है इस पॉइंट पर, और उसकी जमीन से कितनी ऊंचाई होगी फुट से, x मीटर मान ली, तो x मीटर है ना, इस ऊंचाई पर जाके वो टूट जाता है। और ये जो P है, पॉइंट P, वो S जमीन पर S पॉइंट पर टच करता है ना, तो टॉप P टचेस द ग्राउंड एट point S making angle S इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, 30 S पॉइंट पे टच किया और एंगल S जो बना है वो कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, और जो ये पॉइंट S है वो Q से कितनी मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट S एट 8 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द foot of the tree, तो एस क्यू इक्वल टू क्या होगा, 8 मीटर। ठीक है, अब देखिए, एज पर द क्वेश्चन, ये जो भी डायग्राम हमने बनाया है इससे हमको ये पता चल गया कि ये जो पी क्यू है, ये ऊपर का जो हिस्सा टूट के गिरा है वो इसके ही इक्वल है, क्योंकि यही टूट के गिरा है और ग्राउंड पे टच हुआ है। तो सिंस पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, आर एस या एस आर। ठीक है, होगा, और ये किसके बराबर होगा, h माइनस एक्स के, इतना होगा, ये मीटर है। ठीक है, और जो आर क्यू है ये तो एक्स मीटर है, एक्स मीटर, और एस क्यू तो 8 मीटर हमने पहले लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, ये तो 90 डिग्री का है, हमको अगर इसकी हाइट निकालनी है पूरी, यानी एच निकालना है, तो हमको एक्स पता होना चाहिए, यानी इतनी हाइट पता होनी चाहिए, और ये वाली हाइट पता होनी चाहिए एच माइनस एक्स, जो कि इतनी किसके बराबर, इसके बराबर। यहाँ पर हम ये, क्योंकि 90 डिग्री का, क्योंकि ट्री तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा है ना, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री भी है और इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो आप ये मत सोचना है कि पेड़ आड़ा भी तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है, पर है ना, ये सीधा ही है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि हमको ये निकालना है x और ये वाली, ये दोनों अगर हम निकाल ले तो ये सीधा खड़ा कर दे तो ये पूरी ट्री की लंबाई बन जाएगी, और यही फाइंड आउट करना है, यानी कि h निकालना है, उसके लिए हमको x पता होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट अगर s देखे, एंगल हम देखे टेन s, तो क्या होगा, आर क्यू बाय एस क्यू, है ना, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है, तो ये हो जाएगा x बाय 8, क्योंकि ये 8 मीटर है ना। अब ये 10 क्या होता है, 10 30 है, ये हो जाएगा x बाय 8, यहां से हटा देते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, इसका मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 10 30 होता है 1/√3। ठीक है, और ये इक्वल क्या है किसके, s बाय 8 के। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x यहाँ हो जाएगा और ये 8/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगी सॉरी 3, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है,
यानी कि इतना जो ये पोर्शन है ये हमको मिल गया। अगर हम ये पी क्यू यानी कि ये हाइपोटेन्यूज जो पी क्यू हाइपोटेन्यूज के बराबर है ना, अगर इसकी वैल्यू निकाल ले तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी ट्री की, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एस आर निकालेंगे। अब ये जो एस क्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास है 8 मीटर, है ना, और एस आर अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो हाइपोटेनियस और बेस इनका रिलेशन किस एंगल में मिलता है, हमको किस में मिलेगा, तो कोस कोस में मिलता है। तो कोस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर बाय एस क्यू, सॉरी एस क्यू बाय एस आर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाता है कॉस डिग्री। तो कॉस 30, एस क्या है, एंगल 30 है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, बेस यानी कि 8 बाय एच माइनस एक्स हाइपोटेनियस। रूट 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 बाय 2, ये होगा 8 बाय एच माइनस एक्स, ठीक है। तो एच माइनस एक्स तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये होगा रूट 3, ठीक। अब देखिए इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो x h इक्वल टू क्या होगा, x इधर चले जाएगा 16 माइनस रूट 16 बाय रूट 3 और ये माइनस से हो जाएगा प्लस x। इसका यहाँ कर देती हूँ h इक्वल टू 16 बाय रूट 3 प्लस x की वैल्यू क्या है 8 बाय रूट 3, तो ये 8 बाय रूट 3 है ना। तो रूट 3 ये एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा रूट 3 और ये होगा 16 प्लस 8, तो ये होगा 24 बाय रूट 3 एच की वैल्यू, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 बाय रूट 3, क्योंकि 8 क्या होता है, 8 3 सा 24 होता है और 3 को रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 और 3 8 सा 24, है ना। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 8 रूट 3, ये आंसर है। आप आंसर इसको भी बोल सकते हैं और ये भी, अगर आपकी बुक में 24 बाय रूट 3 हो तो ये यहाँ तक कीजिए, अगर आपकी बुक में 8 और रूट 3 हो तो यहाँ तक सोल्व कीजिए, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इसमें सिर्फ इतना है कि जो ये पेड़ सीधा खड़ा है ये इस पॉइंट पे गिरता है, टूट जाता है और यहाँ पर उसका टॉप टच होता है, और टच होता है तब ये एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का, और जिस पॉइंट पे ये टच करता है उस पॉइंट की उसके फुट से जो डिस्टेंस होती है वो होती है 8 मीटर की, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये अपने रूट से या अपने बेस से जिस पॉइंट से भी ऊपर टूटता है उसको हमने मान लिया x, और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो जो टॉप वाला हिस्सा है वो आके जब इस पर इस तरह से इंक्लाइंड हुआ तो वो और ये पोर्शन कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी जो ये टॉप बन गया इसका हाइपोटेनियस और ये बन गया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये ट्री की लेंथ आ जाएगी, है ना, हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरा कॉन्सेंट्रेशन किया कि हमको x निकालना है और यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालना है। तो इसके लिए पहले हमने क्या लिया, tan 30 का इस्तेमाल किया, tan 30, क्योंकि ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि हमको बेस हर हाल में पता है 8 मीटर, इसकी एक्यूरेट डिस्टेंस हमको पता है 8 मीटर, इसलिए हमने क्या किया ये लिया tan, क्योंकि इसमें x भी है और इसमें परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर निकल गया यानी x निकल गया 8 बाय रूट 3। अब हमने क्या किया, हमको निकालना था एस आर, है ना। ये निकालने के लिए हमने क्या किया, हाइपोटेनियस के साथ क्या ले लिया बेस, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए हमने इसको ले लिया। आप अगर कहीं से इसको भी ले लेते, साइन लेते और सॉल्व करते ना तो भी कहीं ना कहीं से आपका आंसर आ जाता, है ना। बट हमको यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है तो हमने कॉस ले लिया, तो कॉस 30 लेकर काम किया, तो 8 बाय एच माइनस ये cos 30 इक्वल टू 8 बाय एच माइनस एक्स होगा। तो इसको सॉल्व करके हमने जब हाइट निकाली तो यहाँ आ गया
16/√3 प्लस एक्स, है ना। h इक्वल टू 16/√3 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने जो निकाली थी वो रखी 8/√3, और इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास हाइट क्या आ गई √24/√3। ठीक है, यहाँ तक भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा, बट इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 3 होता है 24, है ना। तो 8 इंटू 3 कर सकते हैं, लेकिन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को ये लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल होने पर 3 मिलेगा, है ना। तो हमने √3 इंटू √3 लिखा, और ये बाय में जो डिवाइड में √3 था, इससे एक √3 का कैंसिल किया तो 8√3 हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।